बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक, हमेशा की तरह दिल से दुआएं सबके लिए। अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे और हर परेशानी, हर बीमारी, हर बुरी घड़ी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज मैं 7 नंबर गई थी, वहाँ पे मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिली और उनका नाम कंवल था। तो मैंने सोचा मैं उनका नाम ले लूँ क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो वो अपने हस्बैंड के साथ, उन्होंने मुझे देखा होगा तो घूम कर ना मेरे पास आई और बड़े अच्छे से मिली। हैदराबाद की हैं वो। तो उन्होंने कहा कि आंटी मैं आपके लिए जो है ना घूम कर आई हूँ, वहाँ से मैंने आपको देखा था। तो बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए दुआ करिएगा। फिर कि क्या दुआ करूं? कहती हैं आप दुआ करती हैं ना सबके लिए। मैंने कहा बेटा मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ और अपने लिए भी मैं दुआ करती हूँ, यही क्या अल्लाह पाक खुश रखे। मैंने कहा आप बताएं तो सही मैं आपके लिए क्या दुआ करूँ। तो उनकी आंखों में ना आंसू से आ गया कि आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बस ये दुआ करिएगा कि मेरी तमाम परेशानियाँ दूर हो जाए। तो अब उनकी क्या परेशानी थी वो अल्लाह बेहतर जानता है, मगर अल्लाह से दुआ है दिल से अल्लाह पाक जिसकी जो जो परेशानियाँ हैं ना अल्लाह पाक दूर कर दे। और यही कहूँगी कि बस दुनिया जो है ना वो है ही आजमाइशों का नाम। मेरे पास एक कमेंट्स भी आई थी, आंटी आपने बोला कि हम जो है ना एक सैयारा है तो हम उसमें रहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? तो वो ज़मीन जो है ना वो भी एक सैयारा है, हम ज़मीन में रहते हैं। और अल्लाह ने जो हमें भेजा है ना, ये सैयारा ऐसा है कि यहाँ पे हमें जद्दोजहद करना है। हमें ये जो सर्कल चलता रहता है, यानी परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, हर चीज़ से ना इंसान निपटता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें, परेशानियाँ इंसान के ऊपर ही आनी है। तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ, अंबर ने ना कुछ ऑनलाइन चीज़ें मंगाई थी। तो यहाँ पर आई थी ना, सब हम लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई बाहर से चीज़ें आई हैं या कोई सारे बच्चे सब देख रहे हैं कि इसमें है क्या। इतना बड़ा कार्टन में मगर बहुत थोड़ी सी चीज़ें थी हैं, मगर कार्टन बहुत बड़ा था। तो ये सेल लगी हुई थी, ये लोग देखते रहते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब पे देखते रहते हैं। मुझे खैर ऑर्डर करना नहीं आता, ना ही मुझे पता है कि कहाँ सेल लगती है कहाँ नहीं लगती। तो ये लिपस्टिक के शेड दिखा रही थी अंबर, कुछ इसने जो है ना घर की चीज़ें मंगाई थी, लोशन वगैरह। तो मेरे ख़्याल में जो है ना सेल वगैरह लगती है ना उनमें चीज़ें लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पहले इतना पता नहीं था। मैं जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है मैं ले लेती हूँ, मगर लोग जो है ना ज़्यादातर वेट करते हैं। अभी जो है ना, अभी 14 अगस्त का जो भी सीज़न चल रहा है ना, ये भी तो इसमें बड़ी अच्छी अच्छी सेल लगती है। तो जो भी आपको कुछ लेना हो ना तो आप इसमें ले लें। मुझे तो अभी टाइम ही नहीं मिल पा रहा कि मैं जाऊँ और जाके कुछ ख़रीदारी कर सकूँ। मगर इसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा हो जाता है। यानी कोई भी चीज़ होती है ना आपको आधी कीमत में मिल जाती है। मेडरो की लिपस्टिक मंगाई थी, बहुत अच्छे शेड थे, मैंने भी मंगवाई है, इंशाल्लाह वो आपको मैं दिखाऊंगी। और अभी जो है ना ये मेरे दूसरे कमरे में स्प्लिट लग रहा है, तो तहसील ने बड़ा उधम किया हुआ था इस कमरे में बहुत गर्मी होती है और यहाँ पर ना स्प्लिट लगा दो। बस टाइम ही नहीं मिल पा रहा था मेरे हस्बैंड को, तो वहाँ से स्प्लिट निकाल के उसकी सर्विस वगैरह करवा के ना ये यहाँ पे लग रही है। और आप यकीन करें कि जब से सुबह से मैं उठती हूँ ना तो बस ये छोटे मोटे काम करते करते ना बस सारा दिन ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता रात हो गई। तो यहाँ जी बस चाय भी चल रही है साथ में जो है ना, बस जो भी यहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड बड़ा ख्याल रखते हैं कि खाने का टाइम होता है तो बाज़ार से बिरयानी वगैरह मंगा के ना इनको दे देते हैं, या जिनको कोई हलीम रोटी खानी होती है, सालन खाना होता है तो वो मंगा के दे देते हैं। वैसे ज़्यादातर ये लोग है ना बिरयानी खाना पसंद करते हैं। तो दूसरे कमरे में जो है ना अभी ये सफाई वगैरह हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता जो है बस सारे काम निबट रहे हैं, कुछ काम मेरे बिगड़ भी रहे हैं। हर चीज़ चल रही है, एक साथ सारी चीज़ें चल रही हैं। यानी घर की मेरी शिफ्टिंग भी चल रही है, यहाँ पे घर की सेटिंग भी हो रही है और मेरा किचन भी सेट हो रहा है, कुछ और काम भी हो रहा है, इलेक्ट्रिशियन का काम भी चल रहा है, साथ में टेंशनें भी चल रही हैं, उनसे भी निपट रहे हैं। तो बस ये है ना, बस अल्लाह से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक बस तो हिम्मत देना। इंसान के ऊपर जो गुज़रती है ना वो ही जानता है, किसी को बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कहते हैं ना 10 मुँह 100 बातें होती हैं, तो यही बात होती है। कोई किसी का दर्द नहीं समझता जब तक उसके ऊपर नहीं गुजरती ना। कहते हैं ना खबर का हाल सिर्फ मुर्दा जानता है और कोई नहीं जानता। लोग तो ऐसी बातें बनाते हैं, हत्ता कि मरने पर भी लोग बातें बना देते हैं कि यार ये ऐसा मर गया, ऐसा हो रहा है, शक्ल ऐसी हो रही है। अगर कोई बीमार होता है इस पर भी लोग बातें बना देते हैं, देखो अल्लाह ने दिखा दिया फलाना ये वो। दुख बीमारी हमारे जो है ना वलियों पे भी आई है, हमारे अम्बिया कराम पे भी आई है, और ये अल्लाह ने शिफा भी रखी है। कुरान पाक में भी जो है ना आयतें नाजिल हुई हैं शिफा के लिए।
तो ऐसा नहीं है कि ये दुनिया में जब इंसान आता है ना तो हर चीज़ यानी दुख भी आते हैं, बीमारी भी आती है, तकलीफ़ें भी आती हैं, परेशानी भी आती हैं, आजमाइशें भी आती हैं, स्ट्रेस भी आते हैं, टेंशनें भी आती हैं और अल्लाह पाक निकाल भी देता है। तो कभी भी नहीं इन चीज़ों से ना एक से नहीं वक्त रहता। हमेशा मैं यही कहती हूँ ना कि रात के बाद दिन ज़रूर आता है। अगर आप तकलीफ़ में हैं आज तो इंशाल्लाह कल आपको सुख भी मिलेगा। अगर आज आप सुख में हैं तो तकलीफ़ भी आ सकती है। हर चीज़ के लिए इंसान को तैयार रहना होता है। मगर ये मैं अभी जो मैं बात कर रही हूँ ना, मैं इस चीज़ से निकल चुकी हूँ, निकल रही हूँ। तो तब कई इंसान में बोलने की हिम्मत आती है, वरना उस वक्त तो इंसान अब ऐसा हो जाता है जैसे हमारे हाथ पैर अब पता नहीं क्या होगा, ठंडे पड़ जाते हैं और बस ऐसा होता है अब ज़िंदगी रुक जाएगी। अब बस अब तो कुछ नहीं है, अब बस ख़त्म है सब कुछ। मगर अल्लाह पाक हमें झंझोड़ झंझोड़ के बताता है कि बंदे तू तैयार हो जा, मज़बूत हो जा और मैं तुझे जो है मज़बूत कर रहा हूँ। यहाँ जी मेरे पास है ना काफ़ी लोग नहीं बल्कि चंद लोग मुझे जो है मेरे पीछे पड़े हैं कि आप है ना यूट्यूब पे क्यों काम कर रही हैं, आप यूट्यूब छोड़ दें। तो भाई यूट्यूब जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। मैंने किसी शॉर्ट आउट नहीं लिया, अपनी मेहनत से अल्लाह ने मुझे पहचान बनाई, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी और अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। तो ये सब कुछ जो है मेरी मेहनत से, कहते हैं ना किसी की मेहनत रायगा नहीं जाती। और दूसरी बात ये है कि मेरे चैनल से किसी को कोई नुकसान नहीं है, मैं किसी का कोई घर नहीं बिगाड़ रही, मैं किसी के लिए कोई बुराई नहीं कर रही और ना ही मैं एक फसाद फैला रही हूँ। ठीक है, मेरा जो चैनल है वो मेरा कुकिंग का चैनल है, अब मैं व्लॉग डालने लगी हूँ। तो ये है कि सब चीज़ें साथ साथ ही चलती रहती हैं। आज मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि उनको मैं बता दूँ, अगर मैं यूट्यूब छोड़ूंगी तो मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ूंगी, किसी के कहने से नहीं छोड़ूंगी। और यूट्यूब जो है वो मेरी मेहनत से मैं यहाँ पर आगे बढ़ी हूँ। और जो लोग मुझे देख के या मुझे उन लोगों ने यूज़ करके जो आगे बढ़ा है ना, तो मैंने किसी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने सिर्फ जो है बस अपनी मेहनत और अल्लाह पे भरोसा करके मैंने ये काम किया है। अभी जो है आज मुअत्तर आ गई थी यहाँ और बच्चियाँ भी ना कह रही थी कि अम्मी के हाथ की ना बिरयानी खाएंगे, बहुत दिन हो गए अम्मी के हाथ की बिरयानी नहीं खाई। तो मैंने कहा चलो आज मैं बिरयानी बना देती हूँ। और अभी जो है ना चिकन वगैरह मंगवा लिया था, साथ में जो है अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा चलो आज सफ़ेद वाले चावल के ना बिरयानी बना लेते हैं। बासमती चावल होते हैं ना, वैसे ज़्यादातर मैं जो है वो सेला चावल की बनाती हूँ, तो बासमती चावल की भी अच्छी बनती है और ये हल्के भी रहते हैं चावल, जैसे इससे खाने से आपको सब भारीपन नहीं होता। उसका अलग टेस्ट होता है, ये अलग टेस्ट होता है। यहाँ पर मैं चिकन बिरयानी बनाने की ना तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं चावल भिगो रही हूँ, साथ में ना यखनी जो है ना वो चढ़ा दी। तो मुअत्तर भी यहाँ आई हुई थी, बच्चे भी आए हुए थे, शाम के टाइम में सब माशाल्लाह से आ जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और फिर जो है ना सब साथ होते हैं ना, तो फिर दिल करता है कि सबके साथ मिल बैठ के खाएँ। मुझे अकेला खाना खाना या बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शुरू से जो है ना सबके साथ ही रहना पसंद करती हूँ। जब मेरे बच्चे छोटे थे ना तो मैं सारा दिन अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया करती थी। मैं रात को खाना खाती थी और मर्द तो खा लेते हैं बाहर, उनका दिल करता है, भूख लगती है तो बाहर सब कुछ खा लेते हैं। मगर जो औरतें होती हैं ना वो कहती हैं हमारे साथ कोई खाए। और मेरे बच्चे जो है वो बस ज़्यादा खाना नहीं खाते थे, कभी चिप्स खा ली, कभी कुछ खा लिया, इस तरह की चुटपुट चीज़ें खा के अपना पेट भरते थे। तो शुरू से जो है ना बच्चे खाने के बड़े ऐसे होते हैं ना, चोर होते हैं। तो फिर मैं जब मेरे हस्बैंड आते थे ना तो फिर मैं उनके साथ खाना खाती थी, या फिर मैं अपनी अम्मी के घर जाती थी, वहाँ पर मैं पेट भर के खाना खाती थी। तो जी जब हम दुनिया में आए ना तो अल्लाह पाक ने हमारा नसीब भी उतारा, हमारा रिस्क भी उतारा है। मगर एक चैनल पे यानी रिएक्शन चैनल पे जो यूट्यूब की अम्मा कहूँगी मैं, उसने जो तूफ़ान बदतमीज़ी करी है ना मैं बता नहीं सकती। उसने मेरे पूरा घर डिस्टर्ब कर दिया और अंबर के साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है ना उसने इसमें उसका 100% हाथ है। क्योंकि उसने इतना अंबर का पीछा लिया मेरी बच्ची का कि अंबर ऐसा क्यों चल रही है, अंबर बैठ क्यों रही है, अंबर खा क्यों रही है, अंबर हंस क्यों रही है, अंबर खुश क्यों है। और फिर जब कोई ऐसी बात भी नहीं थी, जब से उसने कहना शुरू कर दिया कि अंबर का घर ख़राब हो गया, अंबर इद्दत में बैठी हुई है, अंबर इद्दत में है, अंबर जो है ये है, अंबर वो है, बस ऐसी सी बातें कि बस जिससे ना आपका दिल जो है वो फट जाए। और मैं कहती हूँ कि मैं समझती थी शायद जिनकी औलाद नहीं होती ना तो वो बातें ऐसे करते हैं, मगर
हैरत होती है कि जिनके आगे खुद बेटियां हैं, जिनके आगे खुद औलाद है, वो ऐसे करते हुए नहीं घबराते कि कहीं ऐसा ना हो हमारे औलाद के आगे आ जाए। मैं तो किसी के घर ख़राब करने की मैं किसी को बद्दुआ नहीं देती, तो फिर भी हमारे साथ कुछ ऐसी आजमाइशें आ जाती हैं, और जो ऐसा कर रहा है तो वो सोचें वो कितनी आजमाइशों में आएंगे और वो कितने दुख में आएंगे कि वो उनको तसव्वुर भी नहीं होगा कि जो उनके साथ होगा। अल्लाह पाक नहीं भूलता, बंदे भूल जाते हैं। और अल्लाह ने कहा है कि दरगुज़र करने में, माफ़ करने में जो है ना बंदे की आफ़ियत है, और इससे सब्र आता है, इससे सुकून आता है। मगर लोग सुकून से नहीं रहने देते, ना ही आपको अपना काम करने देंगे। आप भले कितना ही बच के जाएँ, कितना ही बच के चलने की कोशिश करें, वो आपके जो है ना आपकी नमाज़ों में भी आपको तनकीद करेंगे कि आपने जो है ना नमाज ऐसे नहीं पढ़ी, आपने ऐसा नहीं करा या वो नहीं किया। मतलब हर चीज़ के अंदर ना आपको तनकीद का निशाना बनाएंगे कि आप बहुत बुरे हैं, आप बहुत बुरे हैं। मैं कहती हूँ अगर इंसान में फेकनेस होगी तो वो इतनी देर तक नहीं होती। मैं जैसी हूँ, मेरी फैमिली जैसी है, वो आपके सामने है। मुझे आपके सामने सफाई पेश नहीं करनी। मेरा अल्लाह जो है वो जानता है हमारे दिलों का हाल। मुझे अपने अल्लाह के आगे हिसाब देना है। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही मैं किसी के मामलात में पड़ती हूँ, ना ही मैं किसी के बदला लेने की कोशिश करती हूँ। मैं बाखुदा मैं जो है अपने काम से काम रखती हूँ। फिर भी लोग मुझे इतना खींचने की कोशिश करते हैं, मेरी बच्ची को खींचने की कोशिश करते हैं, और अंबर को, गुड़िया के पीछे ऐसे लगे होते हैं जैसे गिद्ध नहीं होते, गिद्ध वो गोश्त खाते हैं, नोचते हैं इस तरह से कि बस इनकी बेटियों को ख़त्म कर दें, इसकी माँ को ख़त्म कर दें, इनका किसी न किसी तरीके से हम बुरा कर दें। और वो जो यूट्यूब की अम्मा है ना, वो मुझे जानती नहीं है, मगर उससे की वीडियो बनवाई गई और उससे बाकायदा उससे कहा गया कि आप इनको वीडियो बनाओ, उनको गंदा करो। मगर कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देता है उसको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता। आप भले कितनी कोशिश करें, कितने इल्ज़ाम लगा दें, कितनी आप उन पे बहतान लगा दें, कितनी बातें आप कर लें, मगर जो सच है ना वो सच ही रहता है। मैंने हमेशा कोई ऐसी बात अपने घर से लीक नहीं करी। ये कौन बंदा था जिसने मेरी घर की बातें लीक करी, यानी अंबर की बातें लीक करी कि अंबर के साथ ये हो रहा है, अंबर के साथ ये हो रहा है। मतलब कितने महीनों से ये चीज़ें चल रही थी, और हम जो है बस हैरत कर रहे थे कि ये चीज़ें कौन लीक कर रहा है। तो कहते हैं ना कि जब आपके घर में ही आपके दुश्मन हो ना, तो फिर शेर भी कुत्ता बन जाता है। वो मिसाल बिल्कुल ठीक है। मगर आजकल जो है ना, मैं यही कहूँगी कि आप अगर आपने बच्चों की शादियाँ करते हैं तो खूब देख के भाल के आप करें। और जब अंबर की शादी की बात चल रही थी ना, तो मैंने सरेंडर कर लिया था अपने आप को। मैंने कहा मुझे पहचान नहीं है लोगों की कि लोग क्या हैं। मैं पहले ही बहुत धोखा खा चुकी हूँ, मैं स्ट्रेस से गुजरी हूँ। मुझे नहीं पता लोग होते क्या है अंदर से और बाहर से। मगर हमने काफ़ी लोगों से पूछा, काफ़ी लोगों से हमने मशवरा किया, मगर एक जो बहरूपे लोग होते हैं ना, वो फिर अपने आप को इतना छुपा के रखते हैं, इतना बना के आपको दिखाते हैं कि आप अच्छा खासे जो एक शातिर बंदा होगा ना, वो भी आपकी बातों में झांसों में आ जाएगा। तो कुछ ऐसा मेरे साथ भी हुआ, और इसकी सज़ा ना मेरी बच्ची को मिली। तो वो अंबर मुझसे कहती है, अम्मी तुमने, मतलब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी करी, और उन्होंने जो शादी करी तो तुम्हें पता नहीं चला, तुमने ऐसे लोगों में शादी कर दी। मगर मैं कहती हूँ कोई माँ बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों को ना जानबूझ के जहन्नम में डाल देगा या फिर गड्ढे में डाल देगा। वो जो तकलीफ़ होती है ना, वो माँ बाप को ही होती है, और किसी को नहीं होती, किसी को नहीं होती। हत्ता कि आपके सगे रिश्ते होंगे ना, वो भी आपका दुख करके एक तरफ हो जाएंगे। मगर माँ और बाप, मेरे ख्याल से बाप से ज़्यादा माँ को होती है शायद, क्योंकि उसने 9 महीने उसका वजूद अपने रखा होता है, पैदा करती है, रातों को जागती है, सारा दिन उसकी खिदमतें करती रहती है, उसको नहलाना, ये करना, खिलाना पिलाना सब कुछ करती है ना माँ। तो मेरे ख्याल में माँ से ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और माँ से ज़्यादा तो अल्लाह पाक करता है 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत। तो हमें वो लगता है शायद जी हमारे लिए ऐसा हुआ, मगर अल्लाह पाक भी कुछ हमारे लिए बेहतर ही करता है। तो बस मुझे दुख जो होता है वो इस बात का होता है कि अंबर की अभी कोई उम्र नहीं है मेरी बच्ची के जो पीछे लगे रहे, तो इंशाल्लाह कुदरत उनके पीछे लगेगी। और उन्होंने मेरी बच्ची के पीछे जो ऐसा लिया ना कि इसको हम इस तरह साबित करें कि देखो ये गलत है। मगर मैं कहती हूँ मेरी बच्ची इतनी भोली, इतनी
मोहब्बत करने वाली है ना, कि बस ये नहीं है कि मैं माँ हूँ तो अपनी बच्ची की मैं तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे मेरे बच्चों में सबसे ज़्यादा मोहसिन और अंबर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा, वो सबके लिए ऐसे बिक जाते हैं और सबको ऐसा हो जाते हैं, बस मैं बता नहीं सकती। चलो जी, बस अभी यहाँ पर ना चिकन की जो वो थी यखनी, वो चढ़ा दी थी और यहाँ पर मैं जो है ना तकरीबन 1.5 किलो चावल की है ना मैं बिरयानी बना रही हूँ। तो बच्चे को ना होता है अम्मी के हाथ का खाएं, अम्मी के हाथ का जायका बच्चों को लगा होता है ना मुंह पे, तो वो बच्चे कहते नहीं अम्मी के हाथ का बहुत दिन हो गया मैं खाए हुए। मैंने कहा चलो आज मैं बनाती हूँ। अब माँ का दिल भले कैसे ही हो, कैसी तकलीफ़ हो, मगर वो अपने बच्चों के लिए उठ के खड़ी जाती है कि हाँ बेटा, हाँ बेटा मैं हाजिर हूँ, मैं कर लूँगी। मैं ये बड़े खुश होती है वो कि बच्चे बच्चे ना फरमाइश कर रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि अम्मी हमें ये कर दो, अम्मी ये कर दो। तो माँ बड़ी खुशी खुशी करती है। मेरे ख़्याल में माँ के अलावा कोई इतना खुशी से काम नहीं करेगा आपका। वो अगर करेगा तो बर्तन पटक के करेगा, माँ के अलावा झंझलाहट में करेगा, मगर माँ ना बड़े प्यार से पकाती है और बच्चों को खिला के खुश होती है, खुश होती है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे उन्हें खा लिया, मेरे बच्चों का पेट भर गया। दूसरे होते हैं ना वो नज़रों में लेते हैं, अरे इसने इतना खा लिया, अरे एक प्लेट से दूसरी प्लेट चली गई, होता है। आप मेरी बात से कितने मुत्तफ़िक हैं मुझे बताइएगा। यहाँ जी मैंने ऑयल डाल के प्याज का मैंने ना ब्राउन करके निकाल लिया। उसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 2-3 चम्मच मैंने भर के डाला था। लहसुन अदरक भी मैंने अभी जो है ना इसको चॉप करा था, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी कुछ भी जो है लहसुन अदरक चॉप नहीं करा था, ना ही मैंने और भी चीज़ें ना लेकर आई हूँ अभी, जैसे चिकन वगैरह कुछ ला के नहीं रखा था, आज ही मैंने मंगाया ये। यहाँ पे जी साबुत गरम मसालों में मैंने सारा डाल दिया और पुलाव ज़ीरा डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है। और इसके बाद जो है ना हम टमाटर डालेंगे इसके अंदर। टमाटर मैंने तकरीबन इसके अंदर 1.5 पाव के करीब डाले हैं इसके अंदर, और तकरीबन 15-20 अदद हरी मिर्ची लेके ना इसको भी चॉप कर ली थी, या फिर आप इमाम दस्ते में बट्टे में कूट के डाल देना, इसका टेस्ट अलग होता है। इसका पेस्ट नहीं बनाया कभी भी, इसको चॉप करके डालें आप, तो आप खुद देखेंगे इसका टेस्ट अच्छा होता है। तो ये चीज़ें डाल के ना टमाटर के पानी में मैं इसको भून रही हूँ, और इसमें मैंने आधी प्याली दही भी डाल दिया। दही डालने के बाद इसको भूनूंगी। अभी आलू बुखारे नहीं थे मेरे पास, तो फिर मैंने आलू बुखारे नहीं डाले। आलू बुखारे हो तो वो डाल दें, या फिर इमली हो तो फिर आप इमली भी डाल दें। इससे क्या होता है कि जो इसमें बादी होती है ना चावलों की में, वो ख़त्म हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, मज़े का भी लगता है। या फिर आप नींबू डाल दें, दही डाल दें, तो इससे भी जो है ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पे यखनी में ना साबुत धनिया, सौंफ और प्याज लहसुन ये डालकर ना इसको पकने के लिए रख दिया था। पहले हमने यखनी बनाते हैं, पानी डाल के इसको पकाते हैं, गरम मसाला वगैरह डालकर, नमक डाल के, वो अच्छा सा जब इसमें कलर आ जाता है ना, इसके बाद फिर चिकन डाल के 5 मिनट ढककर और चूल्हा बंद कर देते हैं, तो इसमें चिकन जो है ना गल जाता है। वरना ज़्यादा देर नहीं पकाएं, क्योंकि ये चिकन पकने में भी टूटना शुरू हो जाता है। तो चिकन की आप बिरयानी बना रहे हैं, पुलाव बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप बनाएं, इंशाल्लाह चिकन नहीं टूटेगी। दूसरा ये है कि चिकन जो है ना टूटा हुआ अच्छा नहीं लगता, फिर बच्चे बोलते हैं कि अम्मी बोटियाँ तो डाली नहीं आपने, भले वो कितना ही गोश्त हो। यहाँ पे अभी भुनने के बाद ना मैं इसके अंदर यखनी डालूँगी, और फिर मैं जो है ना चावल मैंने भिगोए थे ना, तकरीबन वो चावल आधा घंटा भीगते हैं, ज़्यादा नहीं भीगते। तो जी जो लोग ऐसे कहते हैं ना आप यूट्यूब छोड़ दो, तो भाई ये मेरी एक जॉब है, ठीक है, और ये मेरा काम है। मैं यहाँ पे जब आई थी ना, तो मैं इसलिए आई थी ताकि मेरा दिमाग बटा रहे और मैं बिज़ी रहूँ। मुझे बिज़ी रहना अच्छा लगता है, क्योंकि फारिग जो होता है ना बंदा, वो फिर शैतान का दिमाग बन जाता है, वो फिर उल्टी उल्टी सोचें सोचता है। मगर हैरत होती है कि यूट्यूब में भी आकर लोग इतना फसाद फैलाते हैं, इतनी बुराइयां करते हैं, इतने लोगों के घर बर्बाद करते हैं, इतने लोगों के दिल दुखाते हैं, इतने लोगों को तंग करते हैं, उनकी लेते हैं, उनकी बद्दुआएं लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अब आप खुद बताएं, मैं किसी को बेमकसद बद्दुआ नहीं देती, आप खुद बताएं, जब आपके मुसलसल कोई 3 साल से पीछे लगा होगा और आपके पीछे वीडियो बनाता रहेगा, बनवाता रहेगा, और बीच में आपको कुछ ना कुछ टोंट करता रहेगा, तो ऐसे लोगों के लिए आप ये बताएं, आपके लिए दुआ निकलेगी?
आपकी बेटी का घर बर्बाद हो जाता है, आपके लिए दुआ निकलेगी? कभी भी नहीं निकलेगी। अगर आप खामोश भी है ना, आपके आँखों से आंसू निकल गए ना, तो वो बन गई। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मेरा दिल तो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया है कि मेरे आँख से खुद ब खुद आंसू बहते रहते हैं। बच्चे कहते हैं अम्मी इतने आंसू कहाँ से आ गए, तुम क्यों रोती रहती हो? मैं कहती हूँ पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इतना मतलब क्यों मेरा दिल कमज़ोर हो गया है, इतना क्यों मैं सेंसिटिव हो गई हूँ कि बस मैं बात करते करते रोने लग जाती हूँ। तो खैर, नरम दिल तो एक अच्छे इंसान होने की एक निशानी है। बाकी जिसका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ बिखरा हुआ होता है ना, तो जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा इतना दिल दुखा है, तो मेरे बच्चे की तो भी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है, वो अंदर से कितनी टूट गई होगी। और ऐसे बदबख्त लोग होते हैं जो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बातें बनाते हैं। तुम लोग यजीद के ख़ानदान में से हो, तुम लोग यजीद हो, तुम लोग उसी के कबीले के लोग हो जो यहाँ पर बैठ गए हो ना कि हम मुसलमान हैं, हम ये हैं वो। तुम मुसलमान नहीं हो, तुम इंसान ही नहीं हो, तुम गिद्ध हो, गिद्ध। तुम्हें मैं गिद्ध कहूँगी, तुम गिद्ध हो। और जो गिद्ध होते हैं ना, वो इंतज़ार करते हैं कि कोई बंदा हमारे आगे आए तो हम उसको खाएं। तुम उनमें से हो। तुम दूसरे की बेटियों को खाते हो, दूसरों के कलेजे को खाते हो। यहाँ पे यूट्यूब पे तुम काम नहीं कर रहे, तुम यहाँ पे लोगों को घर बर्बाद कर रहे हो, उनकी सेहतें बर्बाद कर रहे हो, उनके दिमाग ख़राब कर रहे हो आप लोग। मेरी ज़ात से अभी तक किसी को कोई नुकसान हुआ तो बताओ कि मैंने किसी के घर में फसाद डाला हो, फूट डाली हो? मेरे पास तो ऐसी ऐसी बातें हैं, मेरे पास तो ऐसे ऐसे राज हैं जो मैं नहीं बताऊँगी, मैं नहीं बताऊँगी। क्योंकि किसी का आप एक किसी की बुराई को आप छुपाते हो ना, तो अल्लाह आपकी 10 बुराइयों को छुपाएगा। आप किसी की बेमकसद की आप बुराई निकालते हो, दूसरे को आप हर्ट करते हो, इंशाल्लाह वो मेरी हाय से खाली नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसे लोग आके ना बहुत दिल काट देते हैं। अरे ये तो झूठ बोल रही है, अरे ये तो झूठी है, अरे ये तो ऐसा नहीं हुआ होगा, अरे वैसा नहीं होगा। जिसके ऊपर गुजरती है ना, आप उससे अल्लाह जानता है उससे उसके ऊपर क्या गुजरी है। और मैं कहती हूँ कि कोई माँ अपनी बेटी को ये नहीं सिखाएगी कि बेटा तुम्हें जाके ना फसाद करना है, बेटा जाके ना तुम्हें ये कहना है, बेटा जाके ये करना है। बल्कि हमने हमेशा अपने क्या, हमने सबको ही बोला है कि देखो इंशाल्लाह जो है सब्र के बाद अल्लाह पाक जो है ना अच्छा सिला देता है। रिश्ते बनाने पड़ते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। और मेरे बच्चों ने किया, हद तक किया, हद से ज़्यादा किया। इतना किया कि शायद मैं भी नहीं कर सकती थी, मैं भी नहीं कर सकती थी जितना उन्होंने किया। और मैं तो हैरत करती थी कि इतना सब कुछ होने के बाद इतना कुछ किया। मगर यहाँ पर आपको जो है ना नहीं कोई समझ सकता, कोई फ़ायदा नहीं है आपका कुछ कहने का। और लोग आपके यहाँ पे मजाक बनाते हैं। ठीक है जी, अल्लाह ज़रूर उनको दिखाएगा इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ पे जी अभी मैंने ना बिरयानी बना ली, तो जो सुहेल था ना, ये इसको मैंने दे दी कि तुम घर पे जाके खा लेना, रात ज़्यादा हो गई थी। तो ये हमारे फैमिली मेम्बर की तरह है, मेरे बच्चों की तरह है, जैसे बच्चे होते हैं। और हम हर कोई किसी को हम घर में नहीं अलाउ करते। ये काफ़ी सालों से हमारे घर में बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हैं। तो हम हमारे घर में ये जो है वाहिद है जो हमारे घर में आके काम हम कर लेता है, वरना हम हर किसी को नहीं हम एतबार करते। ठीक है, यहाँ पे जी माशाल्लाह से आज हम सब बैठ के ना खाना खा रहे हैं। और सब बच्चों को आज बहुत अच्छा लगा कि अम्मी के हाथ का खाया, बहुत मज़े का था। मैं कोई सिर्फ नमक चखती हूँ, बाकी मसाले साले में कुछ भी नहीं टेस्ट करती। वो भी मैं बिरयानी बनाती हूँ तब, बाकी सालन में चेक नहीं करती। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप कोई भी काम करें बिस्मिल्लाह करके आप करेंगे ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह की बरकत से उसमें खुद ही टेस्ट आ जाएगा और बरकत भी हो जाएगी। कई दफ़ा मुझसे लोग कहते हैं आप कम बनाती हैं, आप खाना आपका कैसे पूरा हो जाता है। तो मैं अब क्या बताऊं, ये कुछ ऐसे मामलात होते हैं जो नहीं बताए जाते। बाकी मैं यही कहती हूँ कि बिस्मिल्लाह की बरकत से जो भी मैंने पकाया वो हमेशा पूरा हुआ है।
तो जी आप भी अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी है तो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।